हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 13 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 30 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स ये नोटिस करते हैं कि कोई तो क्लास अटेंड करने नहीं आया। जब वो लोग उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से किसी के पास भी उसका कांटेक्ट नंबर नहीं था, और ना ही उसका नंबर किसी को याद था। ये देख के हरू को लगने लगता है कि शायद अब स्टोरी एंड होने वाली है, और जिन भी कैरेक्टर के पास स्ट्रॉन्ग स्टोरी नहीं है वो अब धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। तभी फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो और हरू को दिखाया जाता है जब वो स्टेयर से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, पर सडनली दानो के चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है और वो स्टेयर से नीचे गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। हरू उसे उठा के नर्सिंग ऑफिस में ले जाता है और उसके पास ही वहीं पे बैठ जाता है। जब दानो को होश आता है तब वो वहाँ से उठ के जाने लगती है, पर हरू उसे रोकता है क्योंकि उसके घुटने पे चोट लगी थी, तो वो उसकी चोट पे बैंडेज लगा देता है। और वो उससे कहता है कि इससे पहले जब तुम्हें लगा था तो मैंने ही तुम्हारे चोट पे बैंडेज लगाई थी, और तभी तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे अपना फेट चेंज करने के लिए पूछा था। यहाँ पे हरू दानो से कहता है कि तुम मुझे याद रखना, और वो उससे ये भी कहता है कि तुमने ही मुझे हरू नाम दिया था। और तभी यहाँ पे दानो की हार्ट मॉनिटर वॉच बीप करने लगती है, और यहाँ पे दानो को लगता है कि शायद हरू की वजह से उसके चेस्ट में पेन होता है, इसलिए वो हरू को यहाँ से जाने के लिए कहती है। यहाँ पे हरू थोड़ा उदास तो लगता है, पर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें हरू को स्कूल के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ से वो उस ब्लैक होल को देख रहा था, और यहाँ पे वो उस ब्लैक होल को देख के समझ जाता है कि स्टोरी अब जल्दी ही एंड होने वाली है। और यहाँ पे हरू ये नोटिस नहीं कर पाता कि नीचे से दानो भी उस ब्लैक होल को देख रही है, और साथ ही में उसे भी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे क्योंग और दानो को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंग देखता है कि दानो हरू की सीट पे बैठी हुई थी। यहाँ पे दानो उससे कहती है कि यहाँ में बस बैठ के बाहर का व्यू एंजॉय कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है स्कूल के लॉकर रूम में, जहाँ पे दानो उस लॉकर पे हरू का नाम देखी है। तभी वहाँ पे हरू आ जाता है और वो खुद को उसे इंट्रोड्यूस करता है। जब दानो यहाँ से बाहर जाती है तब वो सडनली नोटिस करती है कि उससे आंखों से आंसू आ रहे हैं। जब वो अंदर जाके वापस फिर से देखती है तब वहाँ पे हरू नहीं था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हरू उसके पास से निकलता है, पर अचानक से वहाँ पे दानो की चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो जाता है। दानो हरू की तरफ देख के कहती है कि इससे पहले मेरा हार्ट इतनी जोर से कभी पेन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो और क्योंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि हरू एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। यहाँ पे दानो से पूछती है कि हरू हमेशा उस ट्री के नीचे क्यों बैठा हुआ होता है। यहाँ पे क्योंग से कहता है कि वो किसी का वेट कर रहा है। यहाँ पे क्योंग नोटिस करता है कि दानो सेल्फ अवेयर ना होने के बावजूद भी वो उसी के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पे पेज टर्न होने की साउंड आती है, और वो दोनों अपने नेक्स्ट सीन के लिए स्टेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे क्योंग उसे घर छोड़ने जा रहा था। तभी वो उसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे वो बचपन में खेला करते थे, और उन दोनों ने वहाँ दोनों का नाम भी लिख रखा था, और उन दोनों ने बचपन में प्रॉमिस भी किया था कि अगले 10 साल के बाद वो अपनी हाइट फिर से मेजर करेंगे। यहाँ पे बचपन में दानो श्योर थे कि वो क्योंग से ज्यादा टॉल होगी, और यहाँ पे वो उससे मजाक में कहती है मैं तो ज्यादा नहीं बढ़ पाई, लेकिन तुम काफी ज्यादा टॉल हो चुके हो। और यहाँ पे क्योंग उससे थैंक्स कहता है कि उसके साइड हमेशा रहने के लिए। और यहाँ पे क्योंग दानो को किस करने के लिए झुक रहा था, तभी यहाँ पे अचानक से स्टेज खत्म हो जाता है और वो खुद को रोक लेता है। यहाँ पे दानो उससे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। और यहाँ पे क्योंग कहता है कि वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और मैं होप करता हूँ कि स्टेज जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम स्टेज पे रियल दानो नहीं हो, और मैं तुम्हें अपनी साइड रखना चाहता हूँ, ये बात जानते हुए भी कि तुम सेल्फ अवेयर नहीं हो। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दानो को उसके फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि वो ऐसी चीजें क्यों कर रही है जिस वजह से जिससे नामजो और जुड़ा क्लोज आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझसे कोई करवा रहा है, जैसे कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। यहाँ पे हरू ये सब सुन रहा था और उसकी तरफ देख के कहता है कि दानो मैं तुम्हारी मेमोरी वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे तुम खुद की लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सको। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसी ट्री के नीचे बैठ के क्योंग का वेट कर रही थी। तभी अचानक से उसकी हार्ट मॉनिटर वॉच फिर से बीप करना शुरू कर देती है। अभी यहाँ पे वो उसे खड़ा हुआ देखती है उसी पेड़ के नीचे, और वो उसके पास जाके वो अपनी बैग उसके बैग पे टच करती है हाइट मेजर करने के लिए। और जैसे ही वो ऐसा करती है तभी उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाती है। जब यहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि यहाँ पे क्योंग नहीं बल्कि हरू था। तो यहाँ पे हरू उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। तो यहाँ पे वो उससे कहता है कि दानो मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट टाइम देखना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर मैं कॉमिक बुक से इरेज भी हो जाऊँ तो बस तुम हैप्पी रहना। यहाँ पे दानो उससे कहती है कि मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल हूँ और तुम एक नंबर 13 हो। चाहे तुम भले एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो, पर तुमने मेरा फेट चेंज कर दिया और मेरा लाइफ का हर एक दिन तुमने स्पेशल बना। यहाँ पे दानो अचानक से रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। यहाँ पे हरू भी रोने लगता है और वो दानो को टाइटली हक कर लेता है, और वो उससे कहता है कि मेरे लाइफ का हर एक मोमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है, इवन मैं अपने लास्ट सीन में भी तुम्हें याद रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मीचे को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोयांग उससे मिलने आई थी, और यहाँ पे मीचे उसकी तरफ देख के स्माइल करता है कि मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। और यहाँ पे जिनमीचे सोयांग को काफी ज्यादा मिल सर्व करता है, जो स्पेशली उसने
उसके लिए ही बनाया। यहाँ पे सोयोंग खाना खा रही थी, तब मीचू उसकी तरफ देख के कहता है कि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए मैं अपना कुछ बचा हुआ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब प्रिटेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सोयोंग यहाँ पे ये सब सुनने के बाद सडनली स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्योंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ए3 के रूम में बैठ के लास्ट नाइट के बारे में सोच रहा था। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्योंग ने उसे अपना कोड दिया था और उससे कह रहा था कि तुम मेरी जगह दानों से मिलने जाओ, और ये सब मैं अपने दानों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी राइटर को काफी ज्यादा नफरत करता हूँ, पर तुम अकेले हो जो उसका फेट चेंज कर सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और एक आखिरी बार ट्राई कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानों को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो क्योंग के पास जाके उसे अपनी रिंग वापस कर देती है, और इस बार क्योंग दानों से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता और उससे कहता है कि पहले भी और अब भी मैं तुम्हारे लिए मॉन्स्टर ही हूँ। और यहाँ पे दानों सडनली उससे कहते हैं कि हम दोनों सिर्फ अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे, पर मैं रियल क्योंग को जानती हूँ, इसलिए सीक्रेट बुक की दानों तुम्हें थैंक्स कहती है, फ्लोर बुक की दानों तुम्हें माफ करती है। तो यहाँ पे दानों होप करती है कि तुम भी मेरी तरह अपनी रियल स्टोरी को फाउंड कर सको। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानों और हरू को दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों साथ में बेंच पे बैठे हुए थे। यहाँ पे हरू ड्रिंक उठाता है दानों को देने के लिए, पर उस गलती से वो उसकी जैकेट पे गिर जाती है। तब यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके नेम टैग पे से उसका नाम डिसअपीयर हो चुका है। यहाँ पे हरू जल्दी से अपनी जैकेट पलट देता है ताकि दानों उसे ना देख पाए। जब दानों उसकी जैकेट लेने की कोशिश करती है, तब यहाँ पे हरू उसे हक कर लेता है। फिर दानों से आर्ट रूम में लेके जाती है और वो उससे कहती है कि ये मेरा फेवरेट ड्रीम है, क्योंकि यही पे तुमने मेरी स्टार्स देखने की विश पूरी की थी। यहाँ पे हरू से थैंक्स कहता है उसके हर एक सीन में उसके साथ रहने के लिए, और यहाँ पे दानों उसे थैंक्स कहती है उसका फेट चेंज करने के लिए। और यहाँ पे वो उससे कहती है कि वो उसकी स्टोरी के फाइनल मोमेंट पे वो उसके साथ रहे। हारू यहाँ पे सडनली स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को वापस जाते हुए दिखाया जाता है, तभी उन्हें आर्ट रूम में से एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है। जब यहाँ पे हरू उस आर्ट रूम का डोर ओपन करता है, तभी वो देखता है कि यहाँ से सभी चीजें गायब हो चुकी है और कुछ चीजें हवा में फ्लोट कर रही थी, और धीरे धीरे करके सब चीजें डिसअपीयर हो रही थी। हरू ये सब देख के समझ जाता है और डर भी जाता है कि वो अब कभी भी डिसअपीयर हो जाएगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 30 की एंडिंग होती है। तो यही तक था एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के एपिसोड 13 के एक्सप्लेनेशन, और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी ने और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।